साथियों नमस्कार, आप देख रहे डिजिटल चैनल की तरफ से मैं प्रदीप भारद्वाज पत्रकार। रेफर मुक्त अभियान संघर्ष समिति आज अपने 94 अर्थात 94 दिन में प्रविष्ट कर चुकी है। कितने दिन इनका और संघर्ष चलेगा ये कह नहीं सकते, क्योंकि इनकी जो मांग थी वो जल्दी से पूर्ण होती नहीं दिखाई दे रही। सिर्फ एक कागज कार्रवाई या घोषणाओं तक रह गई है। और इन्होंने जो बीड़ा उठाया है ऐसा है जो हर गरीब तबके को इलाज मिलता है, जिसका खर्चा जो नहीं उठा सकता वो सरकारी हॉस्पिटल में आता है। आकर के यहाँ पता चलता है सुविधा के नाम पर कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दी जा रही। हर चीज़ में सुविधा के नाम पर रेफर मुक्त कर दिया जाता है, रेफर कर दिया जाता है बाहर प्राइवेट अस्पतालों में या अन्य अस्पतालों में। जो एक आदमी अगर बाहर ही उन्होंने इलाज कराना है तो ये बीके अस्पताल, सरकारी अस्पताल खोलने की क्या जरूरत है? जैसे सुविधाएं प्राइवेट अस्पतालों में है ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं देती सरकार? करोड़ों रुपया मेडिकल के नाम पे बजट पास करती है और एक आम आदमी की जरूरत है वहाँ तक वो सुविधाएं नहीं पहुँच पाती। इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूँगा हमारे रेफर मुक्त संघर्ष समिति के अधिकारियों से। हाँ जी, एक आप अपनी बात। जी नमस्कार। जी चोपड़ा जी नमस्कार। नमस्कार जी 94 दिन हो गए आज जी धरना दिए हुए बीके अस्पताल के बाहर, और बताएं क्या कहेंगे इसको लेकर के। देखिए, पहले तो आप सभी को, अपने पत्रकार साथी को और जो भी इधर से यहाँ देख रहे हैं नागरिकों को बधाई देना चाहता हूँ कि सरकार ने हमारी सभी मांगों को जायज़ ठहराया है, तो उस पर काम भी शुरू करना शुरू कर दिया है। क्योंकि छायसा मेडिकल कॉलेज 2020 में टेक ओवर किया था, अब उसके अंदर अब जाके जनरल आईपीडी शुरू की गई। वहाँ 85 डॉक्टर के पद हैं, सिर्फ 35 भरे हुए हैं और ओटी वहाँ भी फंक्शनल नहीं की गई, ना आईसीयू फंक्शनल किया गया। चलिए, जनरल आईपीडी शुरू हुई, आपके सभी के संघर्ष का एक वो परिणाम है जो आपके सामने है। दूसरा, केंद्र सरकार ने भी हमारी मांगों को जायज़ मानते हुए एक सर्कुलर जारी किया, तो हमें समाचार पत्रों से पता चला है कि 200 करोड़ रुपए हरियाणा को भी दिए हैं और जितने भी जिले जो नेशनल हाईवे के साथ जुड़े हुए हैं वहाँ सभी जिलों में ट्रॉमा सेंटर बनाने की बात की है। और हम बार बार कह रहे थे कि हमारे यहाँ कैंसर का इलाज नहीं होता, उसके लिए भी दिल्ली भेजा जाता है, तो उसमें डे केयर की फैसिलिटी भी हर सिविल अस्पताल में बनाने की इनकी बात है कि 10 बेड का एक डे केयर बनाया जाएगा, जिसमें कीमोथेरेपी भी होगी और कैंसर के मरीजों का इलाज भी होगा। और तीसरी बात आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी पीछे के 26 करोड़ की लागत से 14 जिलों में ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे, तो हमने यही कहा था कि बहुत बजट कम है, अपर्याप्त है। 26 करोड़ में 14 नर्सिंग होम भी नहीं बन सकते, आप ट्रॉमा सेंटर की बात करें तो गरीबों के साथ मजाक ना बनाइए। तो उसके बाद अभी मेरे को सूचना मिली कि फरीदाबाद को 6 करोड़ रुपए की ग्रांट आ चुकी है और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द काम शुरू करें। 4 सीएचसी के अंदर ट्रॉमा केयर सेंटर बनाने की बात है और वहाँ 5-5 बेड का आईसीयू बनाने की बात है, माइनर ओटी शुरू करने की बात है और ब्लड स्टोरेज करने के लिए रेफ्रिजरेटर रखे जाएंगे और ताकि वहाँ मरीजों को ब्लड चढ़ाया जा सके और प्राइमरी ट्रीटमेंट उनको दिया जा सके। और जहाँ तक बीके की बात है सिविल अस्पताल की, देखिए स्थिति अभी बदली नहीं है, घोषणाओं की बात अलग है। स्थिति अभी यही है कि यहाँ अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर नहीं है, पिछले 3 साल से अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाते और काफ़ी लंबे प्रयासों के बाद यहाँ जेनेरिक मेडिकल स्टोर खुल तो गया, परंतु उसमें दवाइयाँ पूरी नहीं हैं। मोर्चरी की वही दुर्दशा बनी हुई है, मात्र 14 रेफ्रिजरेटर है वहाँ पे, उसको अपग्रेड करने का इन्होंने बोला था पर अपग्रेड करने का कोई काम शुरू नहीं हुआ। कोल्ड स्टोरेज बनाने की बात हुई तो कोई काम शुरू नहीं हुआ। आईसीयू 2 साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, 18 बेड का आईसीयू बना हुआ है, जबकि टोटल 38 वेंटिलेटर हमारे पास है, उनमें ताला लगा हुआ, ताला नहीं खुला अभी। बच्चों के लिए आईसीयू बनाया गया था 8 बेड का और उसमें भी ताला लगा हुआ है, जिसकी वजह से बच्चों को भी रेफर करना पड़ता है, कोई क्रिटिकल कंडीशन होती है। हमारा यही है सरकार से कहना कि ज़मीनी स्तर पे इन पे काम करें। जो डॉक्टर्स यहाँ बताऊँ आपको, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कैडर ही नहीं है, जैसे गैस्ट्रो का नहीं है, नेफ्रो का नहीं है, स्पाइन का नहीं है, वेनोलॉजिस्ट नहीं है, अब तो न्यूरोलॉजिस्ट भी नहीं है, डॉक्टर नेहरा थे वो भी छोड़ दें। और कैंसर का इलाज यहाँ नहीं होता वो बता ही चुके हैं, पर सरकार ने घोषणा की है डे केयर बनाने की। और इन सभी तरह के सुपर स्पेशलिस्ट ना होने की वजह से रेफर दर बहुत ज़्यादा है
यहाँ के लोगों को दिल्ली के अस्पतालों में जाना पड़ता है और या तो फिर प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से आम आदमी की जेब पे बहुत बोझ पड़ता है। लोगों को अपना घर बेचना पड़ रहा है, ज़मीन जायदाद बेचना पड़ रहा है, मोटे मोटे सूद पे लाके अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। सरकार से निवेदन है कि यहाँ जितने हम सुपर स्पेशलिस्ट की बात कह रहे हैं वो यहाँ पे उपलब्ध कराए जाएँ डॉक्टर, और यहाँ आईसीयू फंक्शनल कराया जाए। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक भी टीबी यूनिट ऐसी नहीं बना रखी जिसमें 24 घंटे डॉक्टर हो, ऑक्सीजन की सुविधा हो। यहाँ तक कि सिविल अस्पताल फरीदाबाद में जो टीबी का वार्ड बना रखा है ना, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं आती है। तो आप जानते हैं टीबी के पेशेंट को सबसे ज़्यादा क्या इफेक्टेड होता है, उसके फेफड़े, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो जरा सा भी उसको ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है तो उसको महरौली भेज दिया जाता है। कितनी शर्मनाक स्थिति बनी हुई है यहाँ पे, जबकि 8500 पेशेंट सिर्फ फरीदाबाद जिले में रजिस्टर्ड है। कितनी बड़ी आबादी जो परेशान हो रही है, उनके परिवार परेशान होते हैं। तो ये सभी चीज़ों के लिए हम पिछले 94 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हैं। सरकार कुछ चीज़ों पे काम करना शुरू किया, बाकी चीज़ों को भी जल्द से जल्द संज्ञान लें, और जितनी जल्दी सरकार इन पे काम करेगी उतने ही लोगों के प्राण बचाए जा सकेंगे और उतने ही परिवार जो बर्बाद होने से बचेंगे। जी हाँ जी सरदार जी, आपको कुछ कहना है? इस 94 दिन के अंदर कुछ बदलाव देखने को मिला? अधिकारी कुछ जागे या वही पुरानी ही स्थिति बनी हुई है? मेरे कुछ नजर नहीं आ रहा अभी। हाँ, ये 10 बेड का ट्रॉमा सेंटर की जो बातें कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ लोकसभा के अंदर 24 लाख वोट हैं। अच्छा अच्छा और 18 साल से ऊपर वालों की होती हैं। अच्छा। तो लगभग मेरे ख्याल 36 लाख की आबादी है। हाँ जी, हाँ जी। जिनकी वोट है उन परिवारों पे, और जिनकी वोट नहीं है वो भी हैं। तो तकरीबन 45-50 लाख की आबादी इस लोकसभा के अंदर है। हाँ जी। और 10 मतलब कि आप ये हिसाब लगाओ कि 5 लाख आदमियों के ऊपर एक डॉक्टर है। एक डॉक्टर नहीं, हाँ। ट्रामा सेंटर के बेड देंगे। बेड हो बड़ी गंभीर। अब ये भी देखो हाँ। कि एक बेड होगा हाँ। जो ट्रामा सेंटर के अंदर हाँ, हाँ, हाँ। मरीज आएगा, हाँ। वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन तो रहेगा ना। हाँ, हाँ। अगर एवरेज लगाएंगे तो 2 का हो गया, क्योंकि उसने 4-5 दिन रहना है। 4-5 मतलब कि एक सुविधा 5 लाख आदमियों को जो यहाँ रहते हैं उनमें से 2 को मिलेगी। तो बहुत शर्मनाक है ये। ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है जी। एक झूठी दिलासा देना कुछ भी नहीं है। जीरे से भी नीचे, जीरे से भी नीचे है। और ये बहुत ट्रामा सेंटर की जो हमारी मांग थी पिछले 8-9 महीने से चल रही है। झांसा मेडिकल कॉलेज जो है हमारा अटल बिहारी जी के नाम से, वहाँ पे इन्होंने करोड़ों रुपया, तकरीबन 900 करोड़ रुपया सरकार का लग चुका है। और इतना पैसा लग चुका है और लगातार 3.5 करोड़ हर महीने लग रहा है। अब इतना पैसा जहाँ तुम लगा रहे हो वहाँ थोड़ा सा पैसा और लगा के उसी को क्यों नहीं करते हो? हाँ, उसी को। सतीश जी ने जैसे पहले ही बताया 85 डॉक्टरों की जरूरत है वहाँ पे, 35 हैं और भर्ती करो 50 की। तो जहाँ थोड़े पैसे लगा के ज्यादा सुविधाएं दी जा सकती हैं वहाँ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये आशंका जाती है जो शहर के और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको फायदा देने के लिए सरकारी तौर पे ये कुछ करना नहीं चाहते ताकि उनको बेनिफिट मिलता रहे। तो ये सियासत जो है ना, इसके पीछे कुछ भ्रष्टाचार भी चल रहा है। कहीं ना कहीं इनके जो संबंध हैं बीजेपी वालों के, ये प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ है। इस वजह से उनको बेनिफिट अगर कम होगा तो इनके भी तो धंधे चल रहे हैं ना वहाँ पे। इन्होंने ठेके ले रखे हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में। अम्मा हॉस्पिटल में जाके देखो, कैंटीन का ठेका, दवाइयों का ठेका, बाकी ठेके ये हमारे मंत्री संतरियों ने इनडायरेक्ट ले रखे हैं। तो बेनिफिट तो ये अपना उठा लेते हैं। इनका कोई मरीज चला जाता है उसको फ्री में भी इलाज मिल जाता है। बिल्कुल, तो इनकी तो सेटिंग है। इसलिए ये सरकारी तौर पे कोई सुविधाएं नहीं देना चाहते। गरीब दबा रहे, मरा रहे, रोटी के लाले पड़े रहे, स्वास्थ्य के लाले पड़े रहे, ताकि वो संघर्ष करके इनके खिलाफ आवाज ही ना उठा पाए। तो सरदार जी, मैंने जैसे देखा है कि आपके यहाँ की जो समस्या ये जो गंभीर है, ऐसी ही समस्या कल्पना चावला हॉस्पिटल है करनाल में, जबकि वो सीएम सिटी हुआ करता है। वहाँ की समस्याएं नहीं निदान हो रही। क्या उम्मीद कर सकते हैं फरीदाबाद की अपनी जो ये समस्या रेफर मुक्त
का जो ये आपने अभियान चला रखा है, आपको उम्मीद है कि हो जाएगी? ये हमें तो उम्मीद नहीं है वहाँ। हाँ नहीं, आज भिवानी के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, पूरे हरियाणा के अंदर मैं घूमा हूँ। मेरा नाम प्रदीप भारद्वाज है। साथियों, मैं कई चैनल और प्रिंट मीडिया से भी हूँ। पूरे हरियाणा में ये गंभीर समस्या है। तो हम इसको, अगर आप धरने पे बैठे 94 दिन से, तो इसको हम क्या प्राथमिकता के तौर पे माने? पहले यह समस्या हो गया, पहले सरकार तो इतनी गंभीर मुझे नहीं लग रही। देखो 13 तारीख को बजट आना है, तो इसके बाद अगला क्या कदम 2 उठाओगे? लाख करोड़ का बजट है। तो हम तो ये चाहते हैं 2 लाख करोड़ में से कम से कम 5% भी हमें अगर दे दिया जाए तो वो कितना हो जाता है? 5% का मतलब आप समझ लें 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ हमें स्वास्थ्य के लिए चाहिए। 5% मांग रहे हैं हम। पूरे हरियाणा का नक्शा बदल जाएगा। हाँ, तो एक ही बार में बदल जाएगा। एक ही बार में। लेकिन ये देते कहाँ हैं? देते नहीं है, लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। ये 200 करोड़ की बात करिए, ये भी सेंटर ने दिया है। हाँ। ये क्या दे रहे हैं? हरियाणा का जहाँ शरीर ही ठीक नहीं होगा जिस आदमी का, उसका दिमाग भी नहीं ठीक होगा, क्योंकि शरीर बॉडी जो पहले निरोगी काया। हाँ। घर घर में लोग बीमार अगर हम पड़े हैं। विकास करना सुविधाओं चाहते के हैं नाम तो पर। सबसे पहले अच्छे शरीर का विकास अच्छे हो, शरीर का, अच्छी सोच का शरीर विकास से ही हो, मानसिक सोच पैदा होती और है। मानसिक अच्छी सोच होगी तो विकास बाकी भी हो जाएंगे। वरना हिंदू मुसलमान करके ये अपने वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं। वो ये भी गंभीर विषय है। राजनीति को ही हम मानते हैं जी, ये जिसके कारण ये नहीं हो रहा। जैसे बताया कि ये लोरी पोप ही है, ये घोषणाएं कर देना और सिरे नहीं चढ़ पाना। तो कहानी सिरे भी नहीं चढ़ रही मुझे दिखाई दे रही। शर्मनाक दिशा है। इस दशा के अंदर, शर्मनाक दशा के अंदर अनीज पर हमें जनता को जगाने के लिए हम प्रयास कर चलो, रहे हैं। हाँ, हम जनता आगे- जागेगी, इनको हाँ। जवाब देगी। तो आगे हम बात करते हैं अनीज पाल जी से। हाँ जी, अनीज पाल जी। जी साहब। है जी, अपना शुभ नाम बता दीजिए, परिचय दे दीजिए। साहब, मैं अनीश पाल हूँ, कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। कार्यकर्ता। हाँ हाँ पहले हाँ। हमारे साथी हम सब यहाँ सतीश जी के नेतृत्व में यहाँ बैठे हैं। अच्छा। सभी हाँ, ये सतीश संयोजक हैं यहाँ के, धरना स्थल के चोपड़ा साहब हैं, सतीश चोपड़ा। ये एक बड़ा मानवीय मुद्दा है। हाँ। हमारे भाई ने सामने सारी बात बड़ी विस्तार से बताई। भाई साहब ने इसके ऊपर बड़ा काम करने की कोशिश की है। अभी आपने कहा तो सर, आपने, एक मिनट सर, मैं रोक कर आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि आप जैसे बता रहे कांग्रेस के आप कार्यकर्ता हैं, तो क्या ये विपक्ष का मुद्दा नहीं बनता? इस भाई इतना बड़ा ये जो झमेला चल रहा है, सिविल हॉस्पिटल के अंदर दवाइयों का अभाव होना, बाहर रेफर कर देना और बजट का खत्म खा जाना सारा का सारा, और अनियमितता इतनी भारी स्तर पे है, तो आपके विधानसभा में कोई ऐसा अभी तक कोई मुद्दा उठाया या नहीं उठाया? या आपका कांग्रेस पार्टी इसको कितना गंभीरता से ले रही है इस समस्या को? मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप हमारे शहर में नए हैं। हाँ, आप बताइए। मैं ऐसा समझता हूँ, जब हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव हुए तो एक तो मैनिफेस्टो चुनावी जारी- स्टैंड अलग होता है, वर्तमान में क्या समस्या चल रही है तो इसको सबसे लेकर? पहले जब भी कोई पार्टी लोकतंत्र की मालिक जनता के बीच में जाती है तो हाँ। एक बात होती है। हाँ हाँ तो हमने ये बोला कि जब ईश्वर का आशीर्वाद हमें मिलेगा, लोकतंत्र की मालिक जनता हमें आशीर्वाद देगी, तो हम लोग सबसे पहले ट्रामा सेंटर बनाएंगे। हमारे मैनिफेस्टो में था। हाँ, बहुत फिर बढ़िया। विधानसभा के चुनाव आए, दोबारा जब लोकतंत्र की मालिक जनता के बीच में हम गए, हाँ तो भी ये हमारे मैनिफेस्टो में था। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी नगर निगम के चुनाव हुए हैं, तो भी ये हमारे मैनिफेस्टो अच्छा, मैनिफेस्टो में है आपके? तीनों मैनिफेस्टो में है। हम लोग पिछले किसी भी दल से होने का मतलब है सामाजिक कार्यकर्ता होना। हम लोग सतीश जी के साथ पिछले 15-20 वर्ष से सिविल अस्पताल में काम करने की यथाशक्ति कोशिश कर रहे हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने, ह्यूमन राइट कमीशन हरियाणा ने इस पर बथेरी बार कहा है। सतीश जी ने इसको एक गैर मंच रखा। अच्छा, हाँ, राजनीति से हटके। सभी पार्टी के लोग यहाँ आए, सभी पार्टी के और जो सत्ता में विराजमान लोग हैं वो भी यहाँ आए, वो भी ये कहते हैं। और अभी जो हमारे केंद्र के मंत्री जी हैं कृष्ण पाल जी,
हमारे पत्रकार साथी जी ने उनसे पूछा एक बार, हाँ हाँ और बड़े आत्मिक स्वर से पूछा, तो उन्होंने भी कहा कि सही है। बात तो सही है। आपको जब लोकसभा के चुनाव आए तो एक तरफ सतीश जी का फोटो था, एक तरफ मेरा फोटो और एक तरफ केंद्र मंत्री जी का फोटो। तीनों ही कह रहे थे कि ट्रॉमा सेंटर बनना चाहिए। लोकसभा जीत गए वो, फिर मंत्री बने। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, भाई ये ट्रॉमा सेंटर क्या 2034 में बना, ये खत्म ही नहीं हो रहा? भाई बनना चाहिए, बनना तो चाहिए, लेकिन बन क्यों तो नहीं अब रहा? आपको क्या लगता है वर्तमान में ये आपकी जो मांग है सिरे हो? ऐसा मैं समझता हूँ भी सतीश जी ने और उनके सम्माननीय साथियों ने जो भी लोकतंत्र की मालिक जनता ने जिन्हें जिताया है, उन सबको एक लिखित में कहा है कि वो इस बात को विधानसभा में उठाएंगे। हम भी प्रयत्न कर रहे हैं जी कि ये बात विधानसभा में उठाई है। इससे पहले हमारे पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने भी विधानसभा में बात उठाई थी। ये बात देखिए, आप जिस तरह आपने कहा ना कि क्या किया, कि जनता से खेलना आ गया जी। आज जो हमारा चुनाव है, जो हमारे तीनों चुनाव हुए, हाँ हाँ हाँ, उसमें क्या था? फर्स्ट चुनाव में क्या था? पहला चुनाव किस बेस पे लड़ा गया? उसका बेस क्या था? कुछ भी नहीं। चलो ये तो एक बहुत लंबी बात हो जाएगी। कुल मिला के यही है कि आपका जो धरना प्रदर्शन जो 94 दिन से चल रहा है, आशा की किरण दूर तक नजर आती नहीं दिखाई दे रही। आशा की किरण नजर आ रही है तो आप ये देखिए, वो पूरी होती शायद ही हो, क्योंकि जो आज सरकार कह रही है कि 10 आश्वासन ही हम मानेंगे से। अखबार में, अखबार की आपकी बात में वो एक शेर है ना कि प्यार होते होते होता है। हाँ हाँ 10 तक तो आ गई। हाँ, चलो देखते हैं। आगे ये सब भविष्य के गर्भ में है। उससे पहले सरकार की ESI में चेतना खोलना चाह रहे थे। हाँ हाँ हाँ, तब लड़के ने लड़की को देखा था। मोहब्बत शुरू है, बैठे हैं सतीश जी डट के। चलो सामाजिक है। लोग इनके साथ हैं। ओके, आप शायद चलो आप ये जानना चाहते हैं कि आगे की रणनीति क्या है? हाँ, आगे की रणनीति। में आपके क्वेश्चन का आंसर हाँ, दीजिए। देखिए, हमारे हमारी सतीश नज़र जो है- चोपड़ा जी आगे की भविष्य की रणनीति बताने जा रहे हमारी नज़र हैं। जो है हाँ। जो बजट सत्र है उस पे है। उस पर है। अगर उसमें हाँ। यहाँ के लिए पर्याप्त फंड नहीं दिया गया, हाँ, हाँ, A ग्रेड का ट्रॉमा सेंटर नहीं बनाया गया, तो 15 तारीख से मैं भूख हड़ताल पे रहूंगा। और हमारे जितने साथी हैं, हर मंत्री विधायक जितने भी हैं, उनके घरों के आगे ढोल नगाड़े बजाएंगे, उनको कोई भी देंगे, उनको सोए कंपनी को नाम जगाएंगे। से जगाने का प्रयास करेंगे। अगर जरूरत पड़ी हाँ। तो स्वास्थ्य मंत्री के घर के आगे भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे हमें गिरफ्तार कराए, चाहे सूली पे लटकाए। बहुत बढ़िया। हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। हम अपने शहर को न्याय दिलवा के रहेंगे। यहाँ A ग्रेड का ट्रॉमा सेंटर बन के रहेगा। या तो ट्रॉमा सेंटर बनेगा या हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, दोनों में से एक काम तो तय है। इसी के साथ ही साथियों, सतीश चोपड़ा जो यहाँ के संयोजक है इस प्रोग्राम के, इन्होंने कहा कि बजट के अंदर कुछ हमारी मांग होती दिखाई दे रही है, पूरी तो ठीक है, नहीं तो बाद में आर पार की लड़ाई लड़ने के ये मूड में है। हर तरह का संघर्ष झेलने के लिए तैयार है। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार सर।